के बाद जो नया ट्रेलर नशर किया गया उसने शायकीन को गमज़दा कर दिया। जहां एक जानिब ओरहान बे की आस्पोर्चा से शादी से नीलोफर के फैंस गमज़दा नजर आए, तो वहीं दूसरी जानिब बोरान बे की शहादत। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखने के बाद शायकीन वाकई गमज़दा होंगे, क्योंकि ये किरदार वो किरदार है जिसे शायकीन पिछले 6 सालों से देखते आए हैं। कार्लोस उस्मान के पहले सीजन से लेकर कार्लोस ओरहान के पहले सीजन तक ये किरदार हर सीजन में सीरीज का हिस्सा रहा, और इस किरदार की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह इनकी शानदार तीरंदाजी और उस्मान बे और ओरहान बे के साथ वफादारी है। हमने ये भी देखा कि बरसा की फतह में भी बोरान बे का अहम किरदार था। तो एक ऐसा किरदार जिसे शायकीन एक अरसे से देखते आ रहे हैं, उसे बुलाना यकीनन मुश्किल होगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आने वाली किस्त के हवाले से मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो वाजिया होगी कि बोरान की शहादत होने वाली है, लेकिन ये शहादत किसके हाथों होगी ये बात अभी तक वाजिया नहीं है। इसके अलावा शायकीन का सबसे बड़ा सवाल, क्या स्पोर्चा के साथ शादी के बाद ये सारे मामला सही हो जाएंगे? क्या शहनशाह अपना तख्त बचाने में कामयाब रहेगा, या फिर ये शादी भी शहनशाह को कुछ खास फायदा नहीं देने वाली? इसके हवाले से मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि आस्पोर्चा खातून का किरदार अब कैसे तब्दील होगा, कैसे वो ओरहान बे और इस्लाम की तरफ माइल होंगी, और ये भी कि जिस बाज़ंतीनी रियासत में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, क्या उस रियासत के खिलाफ जंग लड़ना और ओरहान बे का साथ देना उनके लिए काबिल एतराज नहीं होगा। और साथ ही साथ बात करेंगे दुर्सन के हवाले से कि आखिर दुर्सन का किरदार क्या सीरीज का हिस्सा रहेगा, या फिर ये किरदार भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो चलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इसी हवाले से मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज न भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ओरहान और आस्पोर्चा खातून की शादी के हवाले से। वैसे तो ये शादी तारीख के लिहाज से 1316 में हुई, जो कि बरसा की फतह से 10 साल पहले का अरसा था, ना कि 1326 के बाद जबकि बरसा फतह कर लिया गया था। लेकिन नाज़रीन, आस्पोर्चा खातून के साथ शादी की वजूहात दोनों सूरतों में सेम ही थी। तारीख में भी बिल्कुल ऐसे हालात थे जो कि सीरीज में दिखाए गए हैं, यानी बाज़ंतीनी शहनशाह के खिलाफ ये बगावत बरसा की फतह के बाद नहीं बल्कि एक अरसे से शुरू हो चुकी थी। और बाज़ंतीन में इस बगावत की सबसे बड़ी वजह ये थी कि शहनशाह उस्मानियों को रोकने में मसलसल नाकाम था, जबकि बाज़ंतीनी वजीर और दीगर कमांडर ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से उस्मानियों को खत्म किया जाए। उस्मानी अगर आगे बढ़ गए तो वो जल्द कुस्तुनतीनिया तक पहुंच जाएंगे, मगर शहनशाह ने इस मामले पर कभी भी कुछ खास तवज्जो नहीं थी। वो कभी भी उस्मानियों के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया। खैर, जब बाज़ंतीनी शहनशाह के खिलाफ बगावतें बढ़ने लगी तो उसने सोचा कि क्यों न अपने दुश्मन उस्मानियों के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए। इत्तेहाद करने के लिए जरूरी था कि उसके साथ एक मजबूत रिश्ता कायम हो। तो उसने क्या किया कि अपनी बेटी आस्पोर्चा की शादी ओरहान बे से करवा दी, जो कि अब सीरीज में हम देख रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये शादी बाज़ंतीनी शहनशाह के लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं हुई, क्योंकि उसके खिलाफ शुरू होने वाली बगावत पहले ही ताकत पकड़ चुकी थी। अब ये बगावत इतनी आसानी से कुचलने वाली नहीं थी। इसी बगावत ने बाज़ंतीनी शहनशाह की रियासत को कुचल कर रख दिया। जब तक ओरहान गाजी ने बरसा को फतह किया था तो बाज़ंतीनी शहनशाह के पोते ने मकदोनिया और थरेस के इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे। यानी एक जानिब बाज़ंतीनियों को उस्मानियों का खतरा था, तो दूसरी जानिब अपने ही अंदर से बगावत का सामना था। यही वजह थी कि बरसा के मुहासरे के दौरान बाज़ंतीनी खुलकर उस्मानियों के खिलाफ लड़ नहीं सके। वो बरसा में अपनी मदद नहीं पहुंचा सके, जिसकी वजह से बरसा को हथियार डालने पड़े। और फिर तारीख के लिहाज से साल 1328 में बाज़ंतीनी शहनशाह के खिलाफ बगावत कामयाब हुई। उसके पोते ने उससे तख्त छीन लिया और इसके बाद शहनशाह को एक जजीरे में कैद कर दिया गया। 6 साल के बाद साल 1334 में शहनशाह की मौत हो गई। यानी मुख्तसर ये कि शहनशाह को इस शादी से कुछ फायदा नहीं होगा। ये शादी वाकई में एक सियासी शादी जरूर थी, मगर दोनों फ्रीकैन में से किसी एक को भी इस शादी से कुछ फायदा नहीं हुआ, ना ही उस्मानियों को और ना ही बाज़ंतीनी शहनशाह को। और नाज़रीन, अगर बात करें कि आस्पोर्चा बाज़ंतीनियों के खिलाफ कैसे जाएगी, तो आस्पोर्चा जिस बाज़ंतीनी हुक्मरान को जानती है वो उसका वालिद था।
लेकिन चूंकि उसके वालिद को ही कैद कर दिया गया और एक ऐसा हुक्मरान आ गया जो कि आस्पोर्चा का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने उसके वालिद को ना सिर्फ तख्त से महरूम कर दिया बल्कि उसे कैद कर दिया और उसी कैद में उसकी मौत भी हो गई। तो इस एतबार से अपने वालिद का इंतकाम लेने के लिए भी उसे बाज़ंतीनी रियासत के खिलाफ ही लड़ना होगा और वक्त के साथ साथ वो ये भी समझ जाएगी कि आखिर कौन दुरुस्त रास्ते पर था और कौन गलत रास्ते पर। उसे मालूम पड़ जाएगा कि इस्लाम मोहब्बत और इंसाफ का रास्ता है। इसका इंतखाब करते हुए आस्पोर्चा खातून भी मुसलमान हो जाएगी। और नाज़रीन, अगर बात करें आस्पोर्चा के नीलोफर के साथ ताल्लुकात के हवाले से, तो ये ताल्लुकात कुछ ज्यादा खराब नहीं होंगे, जल्द ये ताल्लुकात बेहतर होने लगेंगे। हम नीलोफर और आस्पोर्चा खातून के ताल्लुकात ऐसे ही देखेंगे जिस तरह बाला और मलन खातून के ताल्लुकात थे, यानी रियासत के लिए दोनों ही रियासत के मफाद को तरजीह देंगे। अपने अंदर की रंजिशें खत्म करने के बाद एक साथ मिलकर ओरहान गाजी के शाना बशाना लड़ेंगे। और अगर बात करें दुर्सन के हवाले से कि इस किरदार का इंजाम क्या होगा, तो इसका इंजाम कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि नाज़रीन दमेर खान और दुर्सन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर देखते हैं। खास तौर पर दुर्सन जो कि पहली ओरहान बे की सफ में शामिल हो चुका है और खुफिया तौर पर हर तरीके से ओरहान बे की मदद भी कर रहे हैं। तो इससे साफ वाजिया है कि जल्द ही दमेर खान और दुर्सन दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होंगे और ये वाकया एक तारीखी वाकया है। तारीख के लिहाज से जब इन दोनों के वालिद की डेथ होती है तो उसके बाद ये दोनों आपस में तख्त के लिए लड़ते हैं और यहाँ पर दुर्सन को ओरहान बे की हमायत भी हासिल होती है, मगर अफसोस कि दुर्सन इस मुहिम में कामयाब नहीं हो पाते। तारीख के लिहाज से दमेर खान कारसी के अगले हुक्मरान मुकर्रर हो जाएंगे, जबकि दुर्सन की मौत हो जाएगी। ये साल 1338 था, जिसके बाद कारसी में बगावत के बाद एक नया हुक्मरान सामने आया और दुर्सन की मौत हो गई। तो नाज़रीन, अगर तारीखी कहानी को देखें तो ये वाकया कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि बहुत जल्द सीरीज का हिस्सा बनने वाला है। अगर ये वाकया इस सीजन में ना दिखाया गया तो अगले सीजन में लाजमी तौर पर दिखाया जाएगा। तो ऐसे तौर पर इम्कानात कम है कि हलीमा और दुर्सन की शादी हो जाए, और अगर इनकी शादी हो भी जाती है तो यकीनी तौर पर ये शादी कुछ ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगी। ऐन मुमकिन है कि दुर्सन की मौत के बाद हलीमा का किरदार भी साइडलाइन कर दिया जाए और इस किरदार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब एवरोनस बे और फातिमा की कहानी तो बिल्कुल वाज़िया हो चुकी है। इनका इंजाम अच्छा ही होने वाला है और जल्द इनकी शादी भी देखने को मिलेगी। खैर, अगर बात करें बोरान बे के हवाले से, तो जल्द बोरान बे भी सीरीज को अलविदा कहने वाले हैं। आने वाली एपिसोड में बोरान बे का किरदार सीरीज को छोड़ जाएगा। एक अरसे के बाद ये किरदार सीरीज से खत्म किया जाएगा, जो कि शायकीन के लिए यकीनन मुश्किल होगा। नाज़रीन, अगर ट्रेलर के हालात देखें तो ऐसा लगता है कि बोरान बे की शहादत सगोत के अंदर होगी। सगोत जिस इलाके से इन्होंने अहद का आगाज किया और रियासत की बुनियाद रखी, उसी इलाके में बोरान बे का अहद तमाम होगा। और इस बात के बेहद इम्कानात हैं कि जो तीर बोरान बे को लगा वो या तो यगिद बे की कमान से निकला होगा या फिर शाहीन शाह की। तो नाज़रीन, इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।